हेलो दोस्तों, गिरी द एक्सप्लेनर में वापस खुशामदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं एक साउथ इंडियन ज़बरदस्त फिल्म की, 2025 की मलयालम थ्रिलर ऑफिसर ऑन ड्यूटी। ये फिल्म जीतू अशरफ ने डायरेक्ट की है अपने डेब्यू में और इसका शानदार स्क्रिप्ट शाही कबीर ने लिखा है। इसमें हीरो है हमारे पसंदीदा कुंचको बबन, जो एक पुलिस वाले का रोल अदा करते हैं जिसे क्राइम, इंतकाम और नजात के तूफान में फंसा हुआ दिखाया गया है। अगर आपने ये मूवी देखी है या नहीं भी देखी है तो रुकिए मत, क्योंकि हम इसके हर ट्विस्ट और टर्न को तफसील से खोलने जा रहे हैं। दोस्तों, लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करिए और चलो शुरू करते हैं। तो ऑफिसर ऑन ड्यूटी 20 फेब 2025 को थिएटर्स में रिलीज हुई और ये अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, गहरे थीम्स और दिलचस्प कहानी की वजह से धूम मचा रही है। ये कोई आम हीरो कॉप वाली कहानी नहीं, बल्कि एक गहरा, जज्बाती और एक्शन से भरपूर सफ़र है। तैयार हैं इसके बारे में जानने के लिए? तो फिर चलो कहानी को शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है सर्कल इंस्पेक्टर हरिशंकर से। हम इसे हरि कह लेते हैं, जिसे कुंचको बबन ने अदा किया है। हरि कोई चमकता हुआ हीरो नहीं, ये एक गुस्से में आग उगला डिमोट हुआ एक्स डीएसपी है जो उलुवा पुलिस स्टेशन केरला में वापस ड्यूटी पे आया है सस्पेंशन के बाद। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल उठा होगा कि इसका डिमोशन क्यों हुआ। दिल थाम कर बैठें, मैं आपको जवाब दूंगा। हरि का डिमोशन इसलिए हुआ क्योंकि इसने अपने एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर पे हाथ उठाया था। जी हाँ, ये बंदा गर्म खून का है। पहले ही सीन में हम उसका गुस्सा देखते हैं। दो औरतें बस में एक बुजुर्ग खातून से सोने की चेन चुराती हैं। जब हरि पूछता है तो एक औरत इनकार करती है, लेकिन हरि की गट फीलिंग के आगे कोई नहीं टिकता। वो एक औरत को लात मारता है और दूसरी कन्फेस कर देती है। सख्त ना, ये शुरुआत है और हमें बताती है कि हरि काम तो कर लेता है, लेकिन उसका दिमाग और दिल दोनों टूटे हुए हैं। ये छोटी सी चोरी का मामला ये सिर्फ शुरुआत है। सीन बदलता है। एक बस कंडक्टर चंद्रबाबू सोने की चेन बेचने जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो चेन नकली है। वो पुलिस स्टेशन आते हैं। चंद्रबाबू और जिसको वो चेन बेच रहा था, पुलिस स्टेशन में वो हरि से मिलते हैं। हरि इन्वेस्टिगेशन करता है, जहां उसको लगता है कि चंद्रबाबू निर्दोष है। चंद्रबाबू की पत्नी की सर्जरी होती है। हरि हॉस्पिटल जाता है, चंद्रबाबू की लड़की से मिलता है, जहां उसको पता चलता है कि लड़की ने ही नकली चेन उसके बाप को दी होती है, क्योंकि उसको किसी लड़के ने प्यार में फंसाकर वो चेन ली होती है और उसे धोखा दिया होता है। हरि चंद्रबाबू को बोलता है सर्जरी होकर अपनी बेटी के साथ पुलिस स्टेशन आना। अगले दिन चंद्रबाबू पुलिस स्टेशन आता है, लेकिन वो अपनी बेटी को साथ नहीं लाता। हरि उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी बेटी साथ लाने के लिए बोला था। चंद्रबाबू उसे मना करता है कि वो पुलिस स्टेशन नहीं आएगी। अब हरि उसको बोलता है कि तुम्हारी बेटी ने ही तुम्हें नकली चेन दी थी, क्योंकि उसको किसी लड़के ने प्यार में धोखा दिया था और उससे वो चेन ले ली थी। चंद्रबाबू ये बात सुनकर रोता है और हरि से बोलता है कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, उसको परेशान मत करो। हरि अब इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है और कुछ दिन बाद चंद्रबाबू की बेटी सुसाइड करती है। चंद्रबाबू इसका जिम्मेदार हरि को मानता है। हरि को जब पता चलता है तो वो उनके घर जाता है। उनके घर पहुंचकर जब हरि उसकी बॉडी देखता है तो उसको कुछ पिछली मेमोरीज याद आती हैं और वो बहुत घबरा जाता है। वहाँ हरि को अपनी बाकी साथी पुलिस वाले संभालते हैं। अब हरि वापस आता है और हमें लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। साथ ही हरि की जाती जिंदगी की झलक मिलती है। उसकी बीवी गीता, प्रियमानी का रोल और उनकी बेटी गीता उसके गुस्से से तंग आ चुकी है और उनका रिश्ता खराब है। ये सिर्फ पुलिस वाली कहानी नहीं, ये एक शख्सियत का ड्रामा भी है। अब यहाँ शाही कबीर की लिखावट कमाल दिखा रही है। हरि को हमें पसंद नहीं आता, उसकी टीम को उससे डर लगता है, सीनियर्स उस पर भरोसा नहीं करते और कुछ पुरानी बात जो उसके दिमाग पे सवार है, वो सोने की चेन, ये एक छोटा सा इशारा है जो सब कुछ खोलेगा। अब कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। 8 महीने पहले बेंगलोर में इंस्पेक्टर जोसेफ अपने घर में मरा हुआ मिलता है सुसाइड नोट के साथ, लेकिन ये झूठ है। वापस अब के वक्त में हरि के छोटे केसेस बड़े राज खोलने लगते हैं। यहाँ क्रिस्टी और उसका गैंग आता है, ड्रग एडिक्ट गुंडों का झुंड विशक नायर के साथ, जो क्रिस्टी का रोल बहुत खौफनाक अदा करता है। ये लोग सिर्फ छोटे चोर नहीं, केरला और बेंगलोर में ड्रग्स, मारपीट और कत्ल जैसे जुर्म उनके नाम हैं। हरि की नकली चेन की तलाश उसे चंद्रबाबू तक ले जाती है, जो कुछ छुपा रहा है। फिर धमाका, मॉर्ग पे एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट पे क्रिस्टी का गैंग हमला करता है और हरि वहां पहुंचता है एक दिल धड़काने वाले एक्शन सीन के लिए। ये लड़ाई सख्त है, खून खराबा है और बेहद शानदार। हरि 3 लोगों से लड़ता है, लेकिन एक साथी पुलिस वाला बहुत जख्मी हो जाता है। यहाँ से सब कुछ जुड़ना शुरू होता है।
चंद्रबाबू, गीता और जोसेफ सबका क्रिस्टी के गैंग से पुराना रिश्ता होता है। 8 महीने पहले गीता और उसकी बड़ी बेटी एक बस में थी जहां चंद्रबाबू कंडक्टर था। क्रिस्टी का गैंग श्याम, एना और सलीन वहां ड्रग्स के नशे में लोगों को तंग कर रहे थे। गीता ने उनका मुकाबला किया, चंद्रबाबू ने पुलिस बुलाई और जोसेफ आया। इस झगड़े ने इंतकाम का सिलसिला शुरू किया। अब असली राज खुलते हैं। क्रिस्टी के गैंग ने सबके घर वालों को निशाना बनाया, जोसेफ की बेटी को मारा, चंद्रबाबू की बेटी पे हमला किया और अब गीता और उसकी बेटियों के पीछे हैं। हरी सिर्फ क्रिमिनल्स का पीछा नहीं कर रहा, वो अपने पुराने गुनाहों से भी भाग रहा है। वो सोने की चेन, ये उस दर्द का निशान है जो उससे छूटता नहीं। अब माहौल गर्म होता है, क्रिस्टी का गैंग उनके पीछे आता है। वो चंद्रबाबू को चाकू मारते हैं और गीता को उसके बाप के फार्म हाउस पे ढूंढते हैं। हरी भी घर जाता है, लेकिन गीता अपने बाप के पास जा चुकी थी। अब हरी भी उनको ढूंढने निकलता है, लेकिन तब तक क्रिस्टी और उसका गैंग फार्म हाउस पहुंच गए थे। वो हरी को वहां से कॉल करते हैं और बोलते हैं अकेले आने को। क्रिस्टी का गैंग गीता के एक्स आर्मी ऑफिसर बाप को एक खूनी जंग में मार डालते हैं, लेकिन तब तक गीता और उसकी बेटी वहां से भाग जाते हैं एक जंगल की तरफ। क्रिस्टी भी उनके पीछे आता है और वो गीता को भी जख्मी कर देता है और उनकी बेटी मिन्नू जंगल में भाग जाती है। क्रिस्टी और उसका गैंग मिन्नू को ढूंढ रहा होता है। तब तक हरी वहां पहुंच जाता है और गीता उसको बोलती है कि मिन्नू जंगल की तरफ भागी। हरी अपनी बेटी को ढूंढने निकलता है। तब तक क्रिस्टी मिन्नू को ढूंढ लेता है और जैसे ही वो उसको मारने लगता है तब तक हरी भी वहां पहुंचता है। एक छोटे से मकान में हरी और क्रिस्टी के गैंग के बीच जंग, बिल्कुल पागलपन। हरी के गुस्सा उसको जीत दिलाता है। वहां तब तक पुलिस भी पहुंच जाती है और उसको अरेस्ट करती है। अब एक सीनियर ऑफिसर हरी के पास जाता है और हरी को बोलता है कि गीता बिल्कुल ठीक है, उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है, मिन्नू सलामत है, लेकिन दिल से टूटी हुई। हरी बाप बन के अपनी इज्जत वापस लेता है, लेकिन क्या कीमत पे। अब वो अपने घर जाते हैं, मिन्नू का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि हरी का एक सीनियर ऑफिसर आता है और हरी को बोलता है कि बैड न्यूज़ है, क्रिस्टी और उसका गैंग बेल पे बाहर आया था, लेकिन वो जंगल में पुलिस को उनकी डेड बॉडीज मिली। हरी उसको कुछ नहीं बोलता और अपनी बेटी के पास जाता है, सेलिब्रेट करने लगता है, क्योंकि ये काम हरी का ही था। जब क्रिस्टी का गैंग जेल से निकला था, हरी ने ड्रग्स में जहर मिलाया था और किसी के हाथ उनको दिलाया था। उन्होंने वो ड्रग्स लिए और जहर ने अपना असर शुरू किया और वो पूरे गैंग खत्म हो गया। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है, स्क्रीन काला हो जाता है और हम सदमे में रह जाते हैं। तो दोस्तों, ऑफिसर ऑन ड्यूटी असल में क्या है? ये एक इंसाफ की कहानी है। हरी इसका हीरो नहीं, बल्कि एक गुनाहों से टूटा आदमी है जो इंतकाम से चलता है। फिल्म गहरे टॉपिक से भागती नहीं है। औरतों पे तशद्दुद, ड्रग्स का नशा और ये सब कुछ बेझिझक दिखाती है। शाही कबीर का स्क्रिप्ट शख्सियत और जुर्म के जाल को जोड़ने में कमाल है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये औरतों की कुर्बानी वाले आइडिया पे ज्यादा जोर देता है। ये बात सही है, लेकिन फिल्म का स्टाइल आपको बांधे रखता है। कुंचको बबन इस फिल्म का दिल है। हरी में वो जज्बा, कमजोरी और खौफ साथ साथ लाते हैं। विशक नायर का क्रिस्टी थोड़ा एक रंग का विलन है, लेकिन काम चलता है। और प्रियमानी की गीता को ज़्यादा वक्त मिलना चाहिए था, वो जल्दी साइड हो जाती है। एक्शन बेहतरीन, जैक्स बिजॉय का म्यूजिक दिल छूने वाला। ये परफेक्ट नहीं, कुछ जज्बाती पल जल्दी ज़रूर गुजर जाते हैं, लेकिन टेंशन बनाने में उस्ताद है। दोस्तों, ऑफिसर ऑन ड्यूटी एक ऐसा थ्रिलर है जो आपके गले को पकड़ता है और छोड़ता नहीं। इसमें गंदगी है, तशद्दुद है, लेकिन यादगार है। अगर आप साउथ इंडियन सिनेमा के दिल और दिमाग के मिलन को पसंद करते हैं तो ये आपके लिए है। दोस्तों, हरी के सफ़र के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या एंडिंग ने आपको रुला दिया? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, गिरी द एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। अगले वीडियो में हम एक और ज़बरदस्त फिल्म को एक्सप्लेन करेंगे। कोई अंदाज़ा? मुझे बताएं आप क्या देखना चाहते हैं। तब तक देखते रहें, सीखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।